कि द हिंदू के फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, और इसमें ये है कि कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट। क्यों? अब देखिए स्टेट का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। देर इज एग्जीक्यूटिव, देर इज लेजिस्लेचर, देर इज जुडिशरी। और स्टेट के एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं गवर्नर, फिर सीएम होते हैं और उनके मिनिस्टर्स होते हैं सीओएम्स, और फिर नीचे मिनिस्ट्रीज होती हैं जिसे मिनिस्टर्स हेड करते हैं। और स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है। एंड देन जुडिशरी, और जुडिशरी के अंदर हाई कोर्ट हेड करता है स्टेट के अंदर। अब इंडिया का पार्लियामेंट्री मॉडल है, तो स्टेट के लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब इसके इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन जनता चुन के भेजती है यहाँ पे एमएलएस, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को एमएलएस कहते हैं। जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी आती है यहाँ पे लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, जैसे कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की है, तो वो पार्टी अपना एक लीडर बताती है जिसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं एज दी सीएम। तो सबसे पहले क्या होता है, और ये सब आर्टिकल 164 में दिया है, प्लीज समझिए। गवर्नर अपॉइंट करते हैं सीएम को, सीएम के इलेक्शन नहीं होते, सीएम अपॉइंट किया जाता है। एमएलएस के इलेक्शन है, यहां से फिर जिस पार्टी की मेजॉरिटी आती है गवर्नर वहां से सीएम को अपॉइंट करता है। सबसे पहले ये होता है। फिर सीएम के कहने पे, सीएम के एडवाइस पे गवर्नर बाकी सीओएम्स को अपॉइंट करता है। तो सीएम यहां से आते हैं और उसके बाद सीएम के एडवाइस के बाद गवर्नर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। और सीएम के कहने पे उन्हें मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं कि भाई आप हेल्थ मिनिस्ट्री लोगे, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री लोगे। तो ये आर्टिकल 164 में क्लियर है कि सीएम के कहने पे सीओएम्स आएगा। तो अब आपको ध्यान से समझना है। और देखो ये डायग्राम में एक और चीज बताइए कि लेजिस्लेटिव असेंबली से मैक्सिमम सीएम और सीओएम्स कितने हो सकते हैं? 15%। आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर 100 मेंबर हैं तो मैक्सिमम 15 हो सकते हैं और मिनिमम 12 हो सकते हैं। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि सीएम के कहने पे सीओएम्स आएंगे। तो हम कहते हैं सीएम एंड सीओएम्स आर अ शिप दैट सेल्स एंड सिंक्स टुगेदर। इसका क्या मतलब है? पहले सीएम आएगा फिर सीओएम्स आएगा। तो अगर सीएम रिजाइन कर दें तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। तो इस केस में जब ये चाहे कांग्रेस की ही सरकार दोबारा बनेगी, पर क्योंकि सीएम ने रिजाइन किया है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन करेंगे कर्नाटका के अंदर। उसके बाद फिर से एक नया सीएम चुना जाएगा। अब सेम पार्टी पावर में है तो ऑब्वियसली वही अपना कोई लीडर बता देंगी, पर एक बार सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना ही पड़ता है। तो ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखना, कभी भी सीएम रिजाइन करे, चाहे सेम पार्टी दोबारा आ जाए, पर पहले सीओएम्स रिजाइन करेंगे। पहले हमेशा सीएम आएगा फिर सीओएम्स आएंगे। और अगर सीएम की डेथ भी हो जाती है तो भी सीओएम्स को रिजाइन करना पड़ता है और दोबारा वो आते हैं। तो एक तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल पढ़ लेना, ये आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।